स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम इस वीडियो में मिथुन राशि वालों की बात करने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? पूरे अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी ग्रह गोचर की स्थितियां रहेंगी? क्या अक्टूबर का महीना आपको देने वाला है? कहां पर आपको सामान्य फल मिलेंगे और कहां पर भरपूर लाभ मिलने वाले हैं? इसलिए ये पूरी वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। आपको मिथुन राशि के जातकों को अक्टूबर के महीने में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने में कुछ समय के लिए चंद्रमा और राहु आपके 11वें भाव में युति करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये महीना करियर के लिहाज से आपके लिए सुखद होगा। बृहस्पति अपने कर्म भाव में स्थित रहेंगे। इसकी वजह से करियर में आपको सकारात्मक फल भी देखने को मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको इस महीने थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है, उधार मांगना पड़ सकता है। इसलिए अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सजग रहने को कहा जा रहा है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से परेशानियां आ सकती हैं, बल्कि ग्रहों की स्थिति की वजह से मानसिक रूप से भी तनाव रह सकता है। अक्टूबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसको आगे हम जानेंगे और भी इसके फल जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पर कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। अगर करियर की दृष्टि से देखा जाए तो अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए अच्छा फल देने वाला महीना साबित होगा। इस महीने आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में बृहस्पति स्थित रहेंगे। साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर इसका फल भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र इस महीने में आपके चौथे भाव में यानी कि सुख भाव में रहकर कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से मिथुन राशि के जातक जो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इसके दौरान लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के वो जातक जो नौकरी पर काम कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर आ सकते हैं। उन्हें इस दौरान अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। शनि इस महीने आपकी स्वराशि और आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से विदेशों से धन प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में मिथुन राशि के लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आर्थिक तौर पर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। ऐसा इसलिए है कि 10 तारीख के आसपास आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा आपके एकादश भाव में राहु के साथ कुछ दिनों के लिए युति करेगा। ऐसे में ग्रहण दोष भी बनेगा, जिसकी वजह से खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, फिजूल खर्ची पर ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर रह सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से संभावना है कि इस महीने आपकी आय तो होगी, लेकिन आपके बढ़े हुए खर्चों की वजह से नियंत्रण करना यानी कि संतुलन करना मुश्किल हो जाएगा। इस महीने मिथुन राशि के लोगों को अपनी आय और व्यय के बीच में बहुत संतुलन रखने की जरूरत है, नहीं तो आपको उधार या कर्ज का मुंह देखना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके जीवन को मिश्रित सा फल देगा। ऐसे में छठे भाव यानी कि रोग भाव का स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। ऐसे में मंगल की ये स्थिति मिथुन राशि के लोगों को स्वास्थ्य को कुछ ना कुछ बेहतर बनाने में मदद जरूर करेगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। इस अवधि में आपको अपने सर और पैरों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का वृश्चिक राशि या हम ये कहें कि छठे भाव में दृष्टि डालना किसी प्रकार की चोट लगने की आशंका को भी दर्शाता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप वाहन चलाते हुए बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं, किसी भी तरह से आप बहुत जल्दबाजी ना करें और नकारात्मक विचारों से बिल्कुल दूर रहें। नकारात्मक विचार अपने आसपास बिल्कुल ना आने दें। मानसिक तौर पर परेशानी रह सकती है, इसलिए तनाव को अपने आप से दूर रखें। योगा, मेडिटेशन को अपनाएं और हमेशा सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी विधाओं को इस्तेमाल जरूर करें जो आपकी मदद कर सकती हैं, जो आपको सकारात्मक रख सकती हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम वैवाहिक जीवन की तरफ। प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों ही तरह से कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए, ये अक्टूबर का महीना चलिए जानते हैं। इस महीने आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव के स्थान पर केतु विराजमान रहेंगे। इसके अलावा राहु की पूर्ण दृष्टि भी
पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से इस अवधि में प्रेमी जोड़ों के बीच में कुछ अनबन रह सकती है, भ्रम रह सकता है, शक रह सकता है। इस दौरान दोनों के भरोसे में कमी आ सकती है। साथ ही आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नकारात्मक भाव भी आ सकते हैं। इसके लिए आप दोनों को आपस में विवाद ना हो, इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने संवाद बहुत ही नियंत्रण में करें, भाषा पर नियंत्रण रखें और याद रखें कि आवेग में लिए गए फैसले आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। नकारात्मकता आपके जीवन में आ सकती है, इसलिए आप किसी भी बात पर विश्वास ना करें, कहीं सुनी बातों पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि पंचम भाव में केतु का होना आपके बीच विवाद पैदा कर सकता है। महीने के बीच में जब सूर्य और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे, तब कहीं इन समस्याओं में कमी आएगी। ऐसे में आपके लिए ये ज़रूरी है समझना कि आप अपनी पुरानी बातों को भूलकर कैसे नए रिश्तों की शुरुआत करेंगे या पुराने रिश्तों को भी कैसे आप नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ मिथुन राशि के लोगों के लिए जो विवाहित हैं उनके लिए महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से हंस योग बनेगा। बृहस्पति की स्थिति की वजह से विवाहित जोड़े इस समय पर अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आप लोगों का संबंध अच्छा रहेगा, आप लोगों के आपस में रिश्ते बहुत मधुर होंगे, जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। जो लोग फैमिली में रहते हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है। इस महीने आपके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव के स्वामी चंद्रमा 10 तारीख के आसपास कुछ दिनों के लिए राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, जिसकी वजह से इस महीने आपको पारिवारिक हानि की संभावना है, यानी कि परिवार या कुटुंब के साथ कोई अनबन रह सकती है, जिसकी वजह से विवाद या मानसिक तनाव भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस समय में आपको बहुत समझदारी से कार्य करना है, शांति के साथ कार्य करना है। आप किसी के साथ किसी भी बात को लेकर बहस करने की कोशिश ज़्यादा ना करें। बृहस्पति की दृष्टि इस महीने आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिससे संभावना है कि सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो जाएंगे, पर अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो मुश्किल आपको ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, ना ही किसी के साथ कोई ऐसी बात करें जिससे बात बिगड़ जाए। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय पर आप लोगों को भगवान हनुमान की आराधना बहुत जरूरी है करना। मंगलवार के दिन हनुमान जी का ध्यान करें, उनको बूंदी का भोग लगाएं और गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ऐसा आप हर बुधवार कर सकते हैं। आप अपने पशु पक्षियों की सेवा जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही आपको उत्तम लाभ ये ग्रह देते हैं। ग्रह गोचर की स्थितियों को उत्तम करने के लिए प्रकृति को भी संजो कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये राशिफल कैसा लगा? अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।